नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लोखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको भूल भुलैया 3 का एक शॉर्ट रिव्यू दिया था। अब बारी है इसके डिटेल रिव्यू करने की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भूल भुलैया 3 द थर्ड फिल्म इन द भूल भुलैया फ्रेंचाइज। इसे डायरेक्ट किया है फिर से अनीस बज़मी ने। अगर आपको याद हो, 2007 में भूल भुलैया पहली जो फिल्म आई थी उसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और उसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई थी। उनके साथ थी विद्या बालन। वो फिल्म इट वाज द रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म मणि चित्र ताड़ू, जो अर्ली 90s में आई थी, जिसके अंदर मोहनलाल साहब थे। अब पर्सनली इफ यू आस्क मी कि जो प्रियदर्शन की जो भूल भुलैया थी, आई फेल्ट इट वाज इवन बेटर देन द ओरिजिनल मलयालम फिल्म। ऑल्दो ऑब्वियसली एरा का फर्क है, लेकिन अगर आप दोनों फिल्म देखेंगे, मणि चित्र ताड़ू एंड भूल भुलैया, तो शायद लॉट ऑफ पीपल माइट फील दैट अक्षय कुमार एंड विद्या बालन भूल भुलैया was a better film। अब 2 साल पहले टी सीरीज ने सोचा कि क्यों ना इसे हम फ्रेंचाइज में तब्दील करें। अनीस बाज़मी जुड़ गए एज डायरेक्टर और 15 साल के बाद विद्या बालन तो इसमें नहीं थी और ना ही अक्षय कुमार। टी सीरीज ने सोचा कि क्यों ना इस एक नई दुनिया क्रिएट किया जाए। बस पहली फिल्म से जो मंजूली का कैरेक्टर है उसे एक दूसरी दुनिया में बसाया गया और भूल भुलैया 2 से जुड़े थे इस फ्रेंचाइज में there was Tabu and Karthik Aryan। Bhool Bhulaiya 2 is Karthik Aryan's most successful film of his career so far। और जैसे कि पहले हुआ था कि भूल भुलैया 2 से पहले कार्तिक आर्यन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे एंड इट्स बीन द सेम स्टोरी 2 years लेटर इन 2024। क्योंकि पिछले 2 साल में जो भी कार्तिक की फिल्में आई वो नहीं चली है। तो जाहिर है शायद कार्तिक आर्यन वो चाह रहे होंगे, डेस्परेट होंगे कि भूल भुलैया 3 आए। और क्योंकि इस साल जो थोड़ी बहुत फिल्में चली वो हॉरर या हॉरर कॉमेडी जॉनर में ही है, शैतान, मुंजिया और स्त्री 2। तो इसलिए कार्तिक आर्यन ने शायद सोचा है कि भूल भुलैया 3 फिर से उनके करियर को एक बूस्ट देगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का, ये लोगों को पसंद आ रहा है। अब फिल्में भले कैसी हो, लेकिन आई थिंक इट स्टार्टेड विद स्त्री, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी फेमिनिस्ट हॉरर थी, परहैप्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिंदी सिनेमा। अब स्त्री और भूल भुलैया 2 या फिर भूल भुलैया 3, इनमें जो एक कॉमन फैक्टर है वो है एक कौशिक का। स्त्री की जो कहानी है उसे कंसीव किया था राज एंड डीके ने, लेकिन उसे डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने। और उस फिल्म का अगर आप देखें, पहली फिल्म का, तो ज्यादातर क्रेडिट मेरे ख्याल से अमर कौशिक ले गए। राज एंड डीके वर नॉट इवन इन्वॉल्व्ड इन स्त्री 2। और दूसरी ओर भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया की 3 की जो स्टोरी और कहानी जो लिखी है, स्क्रीन प्ले, that is by one Akash Kaushik। I don't think Akash and Amar are related। लेकिन भूल भुलैया की 2 की जो सक्सेस का क्रेडिट ऑब्वियसली वो हो गया डायरेक्टर अनीस बज़मी को। अब आकाश कौशिक का अगर आप करियर देखें कि उन्होंने भूल भुलैया 2 से पहले जो फिल्में दी है, फ्लाइंग जट, सुपर फ्लॉप, डिजास्टर, हाउसफुल 4 जो एक और क्रैफ फिल्म थी मेरे ख्याल से, एंड नाउ ऑब्वियसली क्योंकि भूल भुलैया 2 चल गई, इसलिए उन्हें मौका मिला है भूल भुलैया 3 भी लिखने का। आई थिंक पहली भूल भुलैया तो शायद गुजरात में बसी थी और उसके बाद फिर भूल भुलैया 2 उसकी कहानी थी राजस्थान में बसी भी। और अब भूल भुलैया की 3 की जो कहानी है वो वेस्ट बंगाल में बसी है। एक फिक्टिशियस नाम लिया गया, प्रोबेबली अ सूडोनिम फॉर काली घाट। इस फिल्म में दिखाया गया कि रक्त घाट, और इसकी जो हॉन्टिंग है दैट डेट्स बैक टू 1824, जब एक ऑब्वियसली एक रॉयल फैमिली है और उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है। और शुरू में आपको देखने को मिलता है कि एक महिला है जिसका चेहरा ढका हुआ है और उसे राजा के लोग खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं और फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। 200 साल के बाद इन द प्रेजेंट ईयर 2024 हम आते हैं रू बाबा हमारे कार्तिक आर्यन उनकी दुनिया में। अब दूसरी फिल्म ने तो ये सिद्ध कर दिया था कि ये तो एक बेसिकली एक कॉन आर्टिस्ट है जो पैसे कमाते हैं बाय कुकिंग अप स्टोरीज। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन एक डायलॉग भी कुछ कहते हैं कि जहाँ वो कहते कि उनके धंधे में सबसे अच्छी बात यह है कि सारा जो ब्लेम है वो भूतों पर डाल देते हैं, और अच्छी बात यह है कि कोई भूत आने वाला नहीं है उन्हें चैलेंज करने के लिए। फासिल की मणि चित्र ताड़ू हो या फिर प्रियदर्शन की भूल भुलैया, इन दोनों फिल्मों में जो खास बात ये थी कि दे वर मोर ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देन हॉरर। लेकिन जब से अनीस बाज़मी भूल भुलैया से जुड़े हैं, उन्होंने तो इसे एक हॉरर कॉमेडी में तब्दील कर दिया है। ट्रेलर मुझे भले इतना खास ना लगा हो, लेकिन उसकी एक अच्छी बात थी ट्रेलर की, एक सस्पेंस है जो उन्होंने क्रिएट किया था कि भाई आखिर में
इसमें क्या दो दो मंजुलिका कहाँ से आ गई और ये दो मंजुलिकाओं की जो कहानी है वो क्या है। खैर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा और एंड में जाके एक जो इस फिल्म का सस्पेंस है जो ऑब्वियसली मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। बस इतना कहूँगा कि जो सीधे सोच के लोग हैं मे भी शायद उन्हें पता होगा कि ऐसा ही होगा एंड दे मे नॉट लाइक इट। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, मुझे भूल भुलैया 3 की जो कहानी है उससे ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लिखाई है और जो स्क्रीन प्ले और फिर जो हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है वो बेहद मैं कहूँगा ज़्यादातर तकरीबन सभी लीडिंग एक्टर्स ने हमें डिसअपॉइंट किया है। मुझे हॉरर जॉनर बहुत पसंद है और हॉरर कॉमेडी इवन दो इट सेल्स इन इंडिया, पर्सनली इफ़ यू आस्क मी मुझे इतनी बेतुकी कॉमेडी पसंद नहीं आती है हॉरर में, बिकॉज फिर उसमें कोई थ्रिलिंग या कोई ऐसा स्पूकी एस्पेक्ट इतना रहता ही नहीं है। बट दिस इज़ इंडियन सिनेमा। अब ह्यूमर के नाम पे आपको यहाँ पे बिल्कुल कहूँगा एक टोटल क्रैप चीज़ ही देखने को मिलेगी। पहले तो ऑब्वियसली जब आप बंगाल में फिल्म सेट कर देते हो और फिर आपके जो कैरेक्टर जो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग है वो जो एक प्रिटेंशियस बंगाली बनने की कोशिश करते हैं एंड वो बिल्कुल एकदम कैरिकेचरिस्ट लगता है। अब इसके अंदर चाहे आपके विद्या बालन हो या माधुरी दीक्षित हो या फिर राजेश शर्मा जिनका सेकंड फिल्म में उनका काम काफ़ी पसंद किया था और यहाँ पे भी वो काफ़ी ज़बरदस्ती की बंगाली होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डिटो गोज़ फॉर विजय राज जो इस फिल्म में एक ही इज़ द डिसेंडेंट ऑफ द रॉयल और वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं इट्स वेरी वेरी स्टीरियोटिपिकल। कार्तिक आर्यन का जो पहला सीन है उसके अंदर वो एक दूसरी हॉन्टिंग उसे सॉर्ट आउट करने आए हैं जहाँ एक मोटा सा बंदा बेड पे उसको बांधा हुआ है और कहा जा रहा है कि उसके अंदर आत्मा आई हुई है और हमारे रूह बाबा तब एक बंदूक निकालते हैं, फिर माँ बाप की तरफ तानते हैं। माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं कि अरे भाई तुम क्या हमारे बेटे को गोली मारने वाले हो। कह रहे नहीं गोली नहीं पानी वो है। वो कहते हैं कि इसके अंदर जंजा जल है। चलिए इतनी तो आई थिंक आकाश कौशिक और अनीस बाज़मी को थोड़ी सेंस थी कि उन्होंने इसे गंगा जल नहीं कहा, क्योंकि बाद में ये जो बंदा है जिसके ऊपर भूत आए जब वो ठीक होता है तो वो बोलता है कि भाई मेरे ऊपर पानी क्यों है और ये क्या बंदा मेरे ऊपर पेशाब कर रहा था। तो इस प्रकार का ह्यूमर है। और फिर जब एक्शन शिफ्ट होती है रक्त घाट में जहाँ हमारे महाराजा विजय राज, बस इतना कहूँगा कि ह्यूमर के नाम पे आपको टॉयलेट ह्यूमर देखने को मिलता है। और फिल्म के अंदर एक बड़ा शॉकिंग सीन है कि जब एक मेजर हॉन्टिंग्स सीन के अंदर जहाँ ढेर सारे कौए और उनकी मौत हो जाती है, वो बस आकाश से गिरने लगते हैं। उसके बाद वो यही कौए को जो अपनी गांव के लोग हैं उन्हें बिरयानी बना के सर्व करते हैं और उनकी बीवी उनसे पूछती है कि भाई हमारे पास तो हम तो कंगाल है, तो फिर आपके पास इतने सारे चिकन अफोर्ड करने के पैसे कहाँ से आए। और तब विजयराज बोलते हैं कि चुप उनके कान में कि ये कौआ बिरयानी हम इन्हें खिला रहे हैं। तो ज़रा सोचिए इस टाइप का राइटिंग, इस टाइप की ह्यूमर आपको देखने को मिलती है इस फिल्म में। अब मैं तो खैर कौआ बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस कोई भी कौआ बिरयानी नहीं खाता। तो इस प्रकार का बेतुका ह्यूमर मेरे ख्याल से जो समझदार दर्शक है कम से कम उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। विजयराज और उनके परिवार के बारे में जो एक चीज़ और मुझे खटकती है इस फिल्म में कि कैसे पहले तो आप दिखा रहे हैं कि ये महाराजा का जो परिवार है ये अब उसके बुरे हालत है, वो अपने महल में रह नहीं सकते क्योंकि वो हॉन्टेड है, इसलिए वो बाजू के तबेले में रहते हैं। जहाँ तबेले में इनकी एक गाय दिखाई है, एकदम सूखी दुबली पतली गाय, और कि ये लोग उसको दूध पिला रहे हैं। अब बताइएगा आज का जैसे सोशल पॉलिटिकल माहौल है उसमें आप ऐसी कमजोर गाय दिखा रहे हो तो शायद कुछ लोग इसे देख के दे विल नॉट बी हैप्पी। अनदर थिंग विच इज आई थिंक इज नॉट राइट इज कि आप एक भले ही हॉरर कॉमेडी हो बट हॉन्टिंग जो आप दिखाते हो आई डोंट थिंक एनी चिल्ड्रन शुड बी विटनेस टू इट। लेकिन यहाँ पे जो महाराज उनका जो पोता है मतलब उसके सामने हॉन्टिंग हो रही है, भूत आ रहा है और इस बच्चे के चेहरे पे इतना कोई डर है ही नहीं। राजपाल यादव वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू फेसेस जो दूसरी फिल्म में भी दिखाई दिए थे। अब वहाँ जुड़ गए थे इनके साथ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए संजय मिश्रा एंड अश्विनी कालसेकर, बोथ ऑफ देम हु प्ले दिस कैरेक्टर पंडित एंड पंडिताइन। इन तीनों ने अपने कैरेक्टर्स कंटिन्यू किए हैं भूल भुलैया 3 में। बस अब ये दुनिया थोड़ी अलग है एंड बट तो इनके कैरेक्टर्स को लेके जो मेरे ख्याल से बेतुकी चीज़ दिखाई जाती है वही चीज़ आपको भूल भुलैया 3 में भी देखने को मिलेगी। वाइल वॉचिंग द सेकंड फिल्म मुझे एक डर था कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत एक स्टीरियोटाइपिंग हो रही है ब्राह्मण कम्युनिटी की,
और उन्हें बहुत ही एक मजाक के नाम पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और भूल भुलैया 3 में यहाँ पे ना आकाश कौशिक ना हमारे डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने सोचा कि शायद ये कुछ मजाक ज़्यादा ही हो रहा है। खैर, मेन लीड्स की बात करें तो कार्तिक आर्यन, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके लिए ये फिल्म का चलना बड़ा ज़रूरी है। अब फिल्म में स्टोरी में ठीक-ठाक थी, स्क्रीन प्ले में कोई दम नहीं था और कार्तिक की परफॉर्मेंस इट्स लाइक आई वुड से अ टिपिकल कार्तिक आर्यन परफॉर्मेंस। पर्सनली जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है दैट इज़ फ्रॉम विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। विद्या बालन उन्हें ओरिजिनल मंजुलिका कहते हैं। इफ़ यू आस्क मी कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बिकॉज़ जो ओरिजिनल मंजुलिका है वो तो जो पहली भूल भुलैया आई थी उसके अंदर जो पौराणिक कहानी थी और वो जो कैरेक्टर था, जो तो बेसिकली आपको सिर्फ उसका एक पेंटिंग ही देखने को मिली थी, वो ओरिजिनल मंजुलिका है। विद्या का कैरेक्टर तो अवनी था पहली फिल्म में, एंड शी हैड जस्ट अज्यूम्ड हरसेल्फ और अज्यूम्ड द आइडेंटिटी ऑफ दिस मंजुलिका। भूल भुलैया 3 में शी इज नॉट कंटिन्यूइंग विद द सेम कैरेक्टर। यहाँ पे इन्हें बताया गया है एज मलिका, जो कि हेरिटेज जो साइट्स है वो उन्हें प्रिजर्व करना चाहती है। ट्रेलर के बाद ही जो ट्रोलिंग हो रही थी विद्या बालन की, एंड अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा ऑब्वियसली गैप है बिटवीन द फर्स्ट एंड नाउ द थर्ड फिल्म, एंड विद्या बालन मुझे काफ़ी इसमें एवरेज लगी, खासकर इन दोज स्पूकी सीन्स। माधुरी दीक्षित was everybody's crush in the late 80s and 90s. I feel that more than acting skills, वो जानी जाती थी अपने डांस स्किल्स के लिए। कहीं ना कहीं विद एक्टर्स लाइक हर उन्हें उस समय इतना मौका नहीं मिला अपना टैलेंट दिखाने का, बिकॉज देयर करियर्स और द बेस्ट ईयर्स ऑफ देयर करियर्स दे वर लार्जली लॉस्ट ड्यू टू दोज फॉर्मुलाइक फिल्म्स। लेकिन ये दौर ऐसा है कि एक्टर्स लाइक माधुरी, यू नो, दे कैन, अगर अच्छी कहानियां वो पिक करें तो फिर वो अपना अनोखा रूप दिखा ही सकती है। कई साल पहले माधुरी दीक्षित है मेड अ कमबैक विद आजा नचले, जो कि बिल्कुल नहीं चली थी। और सही मायने में अगर आप देखें कि उनका जो ये सेकंड इनिंग्स रहा है करियर का, उसमें अभी तक शी इज लुकिंग फॉर दैट वन वेरी गुड स्टोरी या वेरी गुड फिल्म। एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी आप देखें तो शायद जैसा उनका स्टेटस रहा है इंडस्ट्री में, उस हिसाब की परफॉर्मेंस आपको उनके करियर के इस फेज में नहीं देखने को मिली है। एंड I have to say that she is very disappointing as this other character called मंदिरा। अब माधुरी और विद्या का क्या कनेक्शन है इस रक्त घाट की हॉन्टिंग से, वेल ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तब बेहतर लेगा। लेकिन मुझे सैडली आई मस्ट से दैट विद्या एंड माधुरी हैव डिसअपॉइंटेड। तृप्ति डिमरी इज अ टेरिफिक एक्टर, और सही मायने में आप देखें उनका जो रोल है इसमें, शी प्लेज अ कैरेक्टर कॉल्ड मीरा, जो विजय राज की बेटी है, एंड डेफिनेटली उनका एक लव इक्वेशन जोड़ा गया है कार्तिक आर्यन के साथ, जो देखने में बड़ा फर्जी लगता है। बट एटलीस्ट फिल्म कितनी भी बुरी हो, तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंस में मुझे कभी इतनी कुछ खामियां नहीं दिखती, और यहाँ पे शी इज द ओनली एक्टर आई थिंक जिन्होंने एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस दी है। अनीस बाज़मी भूल भुलैया 2 से कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कमबैक किया था। अब ये जो तीसरी फिल्म जैसे ये निकल के आई है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। स्टोरी राइटिंग बहुत खराब है, अब उसका दोस्त तो आकाश कौशिक को जाएगा। लेकिन बतौर डायरेक्टर भी यहाँ पे मुझे लगा कि बाज़मी साहब इतने कंट्रोल में नहीं थे। खैर, डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज, हुज टू रोल आउट की भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पे कमाल ना करे। अब ये साल तो बिलोंग करता है हॉरर या हॉरर कॉमेडी को। इस बार तो दिवाली पीरियड में तो पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। मैंने तो पहला शो देखा 270 रुपये। खैर, पर्सनली मुझे आप प्राइसेस बढ़ा दीजिए, इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या उस प्राइस पे आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो? इज इट सम प्रीमियम फिल्म? भूल भुलैया 3 देखने के बाद तो ये कहना पड़ेगा कि ये किसी भी एंगल से कोई एक प्रीमियम फिल्म तो नहीं है। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं भूल भुलैया को 5 में से केवल 1 स्टार।